क्या मैं पढ़ूँ या आप पढ़ने वाले? पढ़ के तो ऐसा सिंपल ही लग रहा है, पर देखते। When volume is 4000, average cost is 3.75 per unit. Average cost is 3.75 per unit. When volume is 5000, average cost is 3.5 per unit. Break even point is 6000 units. Break even point भी दिया हुआ है और पूछा है आपको what is variable cost per unit, what is fixed cost, what is PV ratio. करो आप, रफ में करो। चलो मैं आपका आंसर चेक कर लो पहले, फिर मैं सॉल्व करूंगा, चलेगा क्या? करो करो, सब लोग कंप्लीट करो, फिर मैं चेक करता हूँ। तीन क्वेश्चन पूछे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो। हो गए? चेक करो आपका आंसर, या वेट करूं? चलो वेट कर दो। देखो आईसीआई का आंसर तो ऐसा, फिर भी मैं सॉल्व करूंगा। उन्होंने कैसे सॉल्व, थोड़ा सा वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर इन 2.50 है उनका, फिक्स कॉस्ट है 5000 एंड पीवी रेशियो है 25%। पीवी रेशियो है 25% अप्रॉक्स, ऐसे लिखा है उन्होंने। चेक करते हैं अपन, चलेगा? अपन अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, चलेगा? चलो क्वेश्चन आपके सामने है। वॉल्यूम इज 4000, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ आपको, तो राइट डाउन गिवन डेटा। गिवन डेटा लिख रहे क्या? क्या है गिवन डेटा बोलो? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मिला है तो अपने को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो बोलो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 4000, 5000। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 4000, 5000 है क्या बच्चों? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 4000, 5000 है क्या? चलो एवरेज कॉस्ट बताओ पर यूनिट। 3.75 एंड 3.5
3.50 एंड इससे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट बताओ. 4,000 इंटू 3.75, 4,000 इंटू 3.75 कितना? 15,000 एंड 5,000 इंटू 3.50, 17,500. अच्छा सुनो बच्चों, अभी सुनो तो प्लीज. अब तुम ऐसे समझो कि तुम्हें डेटा इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड टोटल कॉस्ट. नहीं समझा आपको? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी इज डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. फॉर्मूला समझा कि नहीं? देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फॉर्मूला है ना भाई अपने पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. क्या फॉर्मूला है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. कितना है चेंज इन टोटल कॉस्ट? 17,500 माइनस 15,000. चेंज इन क्वांटिटी 5,000 माइनस 4,000 यूनिट्स. तो इज इट 2,500 डिवाइडेड बाय 1,000? आंसर इज 2.50 पर यूनिट. चलो वेरिएबल कॉस्ट मिल गया. अच्छा वेरिएबल कॉस्ट मिल गया तो टोटल भी, फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगा. कैसे? आपको नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल कॉस्ट पता है, कोई भी एक डेटा यूज करो. तो चलो यूजिंग, कौन सा डेटा यूज करो? कोई भी डेटा यूज करो, सेम ही फिक्स कॉस्ट आएगा. यूजिंग डेटा ऑफ, बोलो चलो 4,000 यूनिट्स. यूजिंग डेटा ऑफ 4,000 यूनिट्स. ध्यान है क्या सबका? चलो यूजिंग डेटा ऑफ 4,000 यूनिट्स. बच्चों क्या चाहिए अपने को? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड. क्या चाहिए बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड. तो बोलो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड. बोलो 4,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है? 15,000 है कि नहीं बच्चों? 15,000 टोटल कॉस्ट है ना भाई. एंड आप बताओ उसमें से 4,000 इंटू 2.50 इतना वेरिएबल है. अरे तो फर्स्ट चैप्टर में कितनी बार सीखे थे ना अपन, टोटल में से वेरिएबल निकाल दिया तो कितना बचा? कितना बचा बोलो? 15,000 माइनस बोलो 10,000. तो टेल मी व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड? 5,000. सेम है ICI का आंसर. फिक्स कॉस्ट 5,000, वेरिएबल कॉस्ट 2.50. पहले दो क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया हमने. अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? पीवी रेशो. बट पीवी रेशो फाइंड करने के लिए अभी अपने पास वेरिएबल कॉस्ट है, बट अगर सेलिंग प्राइस होता तो बात ही खत्म होती. फिर तो डायरेक्ट ही आंसर लाते अपन, यस और नो. बट उन्होंने अपने को ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज 6,000 यूनिट्स. तो कोशिश करते हैं अपन, राइट डाउन एज बीपी इज 6,000 यूनिट्स. बीपी इज 6,000 यूनिट्स एंड बीपी का क्या फॉर्मूला होता है? बीपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इससे अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा क्या? अच्छा बीपी 6,000 है, फिक्स कॉस्ट पता है क्या? फिक्स कॉस्ट पता है क्या? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा. बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लाके कोई फायदा है क्या? फिर पीवी रेशो कैसे मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट. बात खत्म. वहां पे पीवी रेशो आ जाएगा आपके पास, यस और नो. तो बोलो बीपी 6,000 यूनिट्स. तो बीपी का फॉर्मूला बताओ. फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. बोलो फिर बीपी कितना है? 6,000. फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है या नहीं? डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो बोलो समझ में आ रहा है क्या आपको? बीपी 6,000 यूनिट्स है ना बच्चों. देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 0.833333. ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2.50. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 2.50. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है. अभी क्या मिल जाएगा आपको? बोलो
selling price per unit. Therefore, selling price per unit is 0.833333 plus 2.50. Answer is 3.333333. Is it selling price per unit? अब बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, पीवी रेशो मिलेगा कि नहीं अपने को? तो बोलो पीवी रेशो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100. कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? 0.833333. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3.333333 इंटू 100 करो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. तो 0.833333 डिवाइड बाय 3.333333 इंटू 100. आंसर इज 25. अप्रोक्सीमेटली क्या है? एग्जैक्टली है. एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली है. ये आपका कैलसी अप्रोक्स कर रहा है उसको. अच्छा, आपको एग्जैक्ट करके दिखाओ क्या ये? अच्छा, मुझे बताओ, 0.833 था कि नहीं? मतलब वो 5/6 था कि नहीं? अच्छा, 3.3333 मतलब 3/1/3 मतलब 10/3. यस और नो? तो इज इट 5/6 डिवाइड बाय 20/6? तो आंसर इज 5/20. देखो आंसर 0.25 अब आया एग्जैक्ट, है कि नहीं? तो वो तो अपन 0.833 पूरा लिख नहीं रहे थे ना अपन, अपना तो कैलकुलेट का स्क्रीन खत्म हो गया उधर, इसलिए वो बाद में 24.999 क्या रहेगा आपका, आपके कैलसी पे 24.999 आया रहेगा, बट एक्चुअली था वो 25% ही. अब देखो एग्जैक्ट आंसर 25% आया कि नहीं? क्या क्या मैंने 0.833 मतलब 5/6, 3.333 मतलब 10/3, इतना तो समझता ही है ना. बस उसको कैलकुलेशन कर लिया, 0.25 आंसर आया ना. तो पीवी रेशो इज हाउ मच? बोलो 25%. आईसीआई ने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है, बट आंसर यही है. उन्होंने क्या किया है ऐसे किया, बीईपी 6000 यूनिट्स, क्या किया समझ बताओ क्या एक बार? तो उन्होंने बोला बीईपी 6000 यूनिट्स है, तो 6000 यूनिट्स का सेल्स उतना ही रहेगा जितना 6000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट रहेगा, क्योंकि बीईपी है ना वो. समझा क्या आपको ये? तो क्या किया उन्होंने, बताता हूं. देखो उन्होंने बोला लेट सेलिंग प्राइस भी एक्स, तो 6000x आधा सेल ब्रेक इवन सेल्स हो गए नहीं, एंड ब्रेक इवन सेल्स उतना ही रहेगा जितना टोटल कॉस्ट है. तो टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कितना है? 5000, बराबर है ना. एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 2.5 इंटू 6000. करो कैलसी पे, 2.5 इंटू 6000 15,000 प्लस 5,000 20,000 डिवाइड बाय 6,000 3.33. ये आया सेलिंग प्राइस पर. नहीं समझा आपको? अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया तो पीवी रेशियो भी आ गया. ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि उन्होंने कुछ गलत किया या कुछ किया है, जो अपने तुमने मुझे बोला वो मैंने कर दिया. तो अपना आंसर कुछ गलत था क्या? नहीं, एग्जैक्ट सेम है. उनका सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी 3.33 है, अपना भी वही है. समझे क्या? सिर्फ उन्होंने क्या किया समझा ना, ब्रेक इवन सेल 6000 यूनिट्स है, मतलब 6000 यूनिट्स पे सेल उतना ही है जितना टोटल कॉस्ट है. तो उन्होंने सेल को क्या लिया? 6000x, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स हुआ ना. एंड टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट पता था, वेरिएबल कॉस्ट पता था. फिक्स कॉस्ट कितना था? 5000. वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 2.5 इंटू 6000. 2.5 पर यूनिट था ना यार वो. समझे क्या? तो भी आंसर मिल सकता था अपने को. तो पीवी रेशो इज 25%. तो उन्होंने पूछे हुए तीनों क्वेश्चन का आंसर हम दिए क्या? तो क्या था ये 5 मार्क के लिए? बहुत ही टफ क्वेश्चन था, या कुछ भी दम नहीं था इसमें? कुछ भी दम नहीं था, है या नहीं? वो पहला बेसिक चेंज इन कॉस्ट डिवाइड चेंज इन क्वांटिटी तो कितनी बार यूज किया अपन. अच्छा, फिर एक बार वेरिएबल कॉस्ट आने के बाद फिक्स कॉस्ट लाना कोई बड़ी बात है क्या? एंड अब बताओ, आपको बीईपी पता है, बीईपी पता है मतलब बीईपी पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. बीईपी पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा. अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता है, तो क्या पीवी रेशियो लाना बड़ी बात है क्या? समझा क्या? तो पीवी रेशियो 25